हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो आज हम लोग इस वीडियो में हीट चैप्टर के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कल देखा था जिसमें 90 क्वेश्चंस किए थे, तो ये पार्ट 2 है। इसमें आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। लूसेंट फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और लूसेंट साइंस के नाम से भी है, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है। तो थर्मस जो है इसके आविष्कारक कौन है। थर्मस का आविष्कार किया था डिवॉर ने, ठीक है। जेम्स डिवॉर के द्वारा थर्मस फ्लेक्स का जो है आविष्कार किया गया था। थर्मस क्या होता है, थर्मस में आपने देखा होगा ठंडे पानी रखे तो अधिक देर तक ठंडा रहता है और गर्म पानी को रखे तो वो भी ज़्यादातर समय तक गर्म रहता है थर्मस में। तो उसका आविष्कार किसने किया था, डिवॉर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन, संवहन व विकिरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो थर्मस में लंबे समय तक तरल गर्म या फिर ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि या फिर प्राप्ति नहीं होती संचालन, संवहन व विकिरण से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, संवहन, संचालन और विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं संवहन द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण के द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, या चालन के द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। तो थर्मस फ्लास्क की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि, थर्मस जो है वो तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। तो विकिरण से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस की दीवारों पर कलई की जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा क्या है। विशिष्ट उष्मा है, उष्माधारिता है, जल तुल्यांक है, गुप्त उष्मा है। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा गुप्त उष्मा होती है, सॉरी विशिष्ट उष्मा है, ठीक है, विशिष्ट उष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है। तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट उष्मा का मान जल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत गर्म हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो दिन के समय पृथ्वी जो है वो समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। जल की विशिष्ट उष्मा धारिता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त परिस्थितियों में, या फिर रॉकेट प्रौद्योगिकी में अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो निम्न तापी जो परीक्षण है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं। तो किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदलने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठोस से सीधे वाष्प में बदलना। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है। तो कपूर, नेपथीन और अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों ही जो है वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वो क्या कहलाता है। तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जो है उष्मा पाकर के द्रव में परिणत हो जाता है इसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वो क्या कहलाता है। तो जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट, शुष्क पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो शुष्क पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ को मिला देने पर उसके गलनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका गलनांक जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, बराबर होते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो मिश्र धातु के जो गलनांक होते हैं उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहा जाता है। नेक्स्ट है ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव में आने को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाने से किसी भी द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर हो, जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर हो, जल का स्थिर वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो, या जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो पानी कब उबलता है? पानी उबलता है तब जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है, तब पानी उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? पदार्थ का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होगा? 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका जो तापमान है वो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसको क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है किस पे? वाष्पीकरण की जो दर है वो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, वायुमंडल पर, वायु दाब पर निर्भर करती है, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, द्रव के ताप पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर? तो चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि जब हम पहाड़ों या फिर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है वो सामान्य दाब से कम होता है, जिससे पानी का क्वथनांक घट जाता है, इसलिए चावल को पकाने में या खाने को पकाने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, या फिर उपर्युक्त सभी कारकों पर। तो किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की जो दर है वो निर्भर करती है उपर्युक्त सभी कारकों पर। द्रव के ताप पर भी निर्भर करेगी, वायु के ताप पर भी निर्भर करेगी, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात इसलिए होता है क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान जो है वो हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर के बर्फ बन जाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? पर्वतों पर आच्छादित हिम जो है वो सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ नहीं पिघलता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो पहाड़ों पे खाना बनाने में टाइम लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो सामान्य दाब से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है? तो तेज हवा वाली रात में जो है ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव में न बदल के सीधे वाष्प में बदलने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। गर्मी के दिनों में क्या होता है? मिट्टी के बर्तन में जो रखा पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि क्या होता है कि जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपर्युक्त कारण क्या है? मनुष्य जो है वो आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है क्योंकि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, पसीना जो है वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो किसी भी द्रव का क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में तापमान पर उबलने लगता है, पहाड़ों पे पानी कितने तापमान पे उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, क्या कहलाती है? तो वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है लेकिन ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होगा? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है, वाष्प के गुप्त ऊष्मा का मान कितना होगा? तो वाष्प के जो गुप्त ऊष्मा है उसका मान होगा 536 कैलोरी पर ग्राम और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? तो उबलते जल से ज़्यादा जो है भाप से हाथ जलता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप में जो है वो गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से जो है ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रोष्म परिवर्तन में क्या होता है? रुद्रोष्म परिवर्तन में क्या होता है? ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। रुद्रोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहेगा और समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? ताप गतिकी का जो पहला नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है? तो गर्मी के टाइम में पंखा चलाने से आराम महसूस किस लिए होता है? क्योंकि हमारा जो पसीना है वो तेजी से वाष्पीकृत होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो, काला और मसृण हो, सफ़ेद और खुरदरा हो, सफ़ेद और मसृण हो। तो कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यक्रम कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट में 113 तो केल्विन में 318 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो पिंड के द्रव्य पे निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह क्यों होता है? क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। सफ़ेद जो कपड़ा होता है ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसलिए काला छोड़ा जाता है ताकि काली सतह जो है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ताप की खराब अवशोषक होती है तथा अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती? तो द्रव के वाष्पन की जो दर है वो तापमान पर निर्भर होती है, आर्द्रता पर निर्भर होती है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर होती है। वायुमंडल में उगड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होती, ताप पे होती है, आर्द्रता पर होती है, द्रव्यमान पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? वाष्प दबाव थर्मामीटर है, पारे का थर्मामीटर है, गैस थर्मामीटर या पूर्ण विकर पायरोमीटर है? तो हमने पढ़ा था कि पायरोमीटर जो होता है वो अधिक ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो थर्मामीटर में गैलिस्टन का उपयोग जो है वो पारा के विकल्प के रूप में करते हैं, गैलिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? क्योंकि क्या होता है कि दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की जो परतरोधी है वो माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? इनमें से ऊष्माधारिता किसकी अधिक होगी? जल की। नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती, घटती, बढ़ती है? तो यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो रही है तो अपेक्षित आर्द्रता जो है वो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो 300 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किस पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को वाष्पन का गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है वो सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम इस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। तो शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम के किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? जब मौसम साफ मौसम होता है तब ज़्यादा ठंड लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए ताप में कितना जोड़ना होता है? तो केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें 273 जो है वो घटाना होगा, जोड़ना नहीं होगा, 273 घटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ को जो है बुरादे में इसलिए पैक करते हैं क्योंकि बुरादा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा होता है मिट्टी के घरों में। नेक्स्ट है, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की जो दर है वो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? तो गैसों के दो विशिष्ट ताप Cp माइनस Cv इक्वल टू R/J, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि पसीना जो होता है वो शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रणाली निकाय सिस्टम का तापमान केल्विन में x है तथा सेल्सियस में y है तो उनके बीच का संबंध क्या होगा? अगर ताप केल्विन में x है, सेल्सियस में y है तो उसके बीच का संबंध क्या होगा? x इक्वल टू 273 प्लस y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः
किस रूप में होते हैं? तो सूर्य से आने वाले जो विकिरण होते हैं वो प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।